प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आज के हमारे पवित्र वचन का विषय है परमेश्वर के सामने समर्पण करें। जैसा कि हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 7 अध्याय उसके 5 से 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठे करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि फलिस्ती लोग इजरायलियों को बहुत सताते थे, उन्हें दुखी करते थे। इसीलिए शमूएल ने सभी इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया ताकि फलिस्तियों के साथ युद्ध लड़े और उन पर विजय प्राप्त करें। मिस्पा शब्द का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित करना, परमेश्वर के आगे अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना कि वे हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही हमारा परमेश्वर है। शमूएल का भी उनको मिस्पा में इकट्ठा करने का मकसद यही था कि वे अपने आप का समर्पण करें, सभी देवी देवतियों को अपने बीच में से दूर करे, परमेश्वर की ओर अपना मन फिराए, घुटनों पर आए, ताकि परमेश्वर उन दुश्मनों को उनसे दूर करे। शमूएल ने कहा कि तुमने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर ने उन दुश्मनों को तुम पर भेजा, लेकिन अब अगर तुम तौबा करोगे तो ये दुश्मन तुमसे दूर हो जाएंगे। पवित्र बाइबल में लिखा है कि मिस्पा में सभी इजरायलियों ने उपवास के साथ अपने पापों से तौबा की। इसी तरह से अगर आप भी अपने पापों से तौबा करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी माफ करेगा और आपको आशीषित करेगा। तब आपका दुश्मन चाहे आपकी गरीबी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे वह श्राप हो, परमेश्वर इन सभी चीजों पर आपको विजय दिलाएगा। मिस्पा में इजरायलियों ने अपने आप का समर्पण किया, तब परमेश्वर ने उनको फलिश्तियों पर विजय दिलाई। लिखा है कि तब शमूएल ने शेम और मिस्पा के बीच में एक पत्थर रखा, जिसको उसने एबनेजेर का नाम दिया, जिसका मतलब है सहायता का पत्थर। जब इजरायलियों ने मन फिराया, तो फिर परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की। परमेश्वर ने बादल को बड़े जोर के साथ गरजाकर फिलिस्तियों को घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। ये तब संभव हुआ जब इजरायलियों ने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया। मेरे प्रियो, उसी तरह से जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, तो वह मददगार को भेजता है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलने का प्रण करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको ऊंचा और आशीषित करता है। आमीन। ये प्रार्थना आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अपने पापों से तौबा करती हूँ और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाने के लिए समर्पित करती हूँ। परमेश्वर, मेरे जीवन में
ईश्वरीय मददगार को भेजें ताकि मैं और मेरा घराना बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आज के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।